यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। देव्यै भगवत्यै नमः। आज नवरात्रि साधना का 7वां दिन, सप्तम दिवस, भगवद गीता की जिस चिंतन यात्रा पर हम निकले हैं, आज इसका 7वां दिन। इस दिन का जो श्लोक है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले गीत हम लोग सुनेंगे और वो गीत है हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना के तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानी धनी दसा, सानी धनी दमा, मदा मदा मरे, रे गरे सा, गा मदानी सारे सानी धनी सा। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बन कर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बन कर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में छलकने। सारे सानी दपम दपम गरे सा। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। सानी धनी दसा, सानी धनी दमा, मदा मदा मरे, रे गरे गरे सा, मदानी सारे सानी धनी सा। नहीं स्वर्ग की सिद्ध की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर रहे याचना है। नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ, नहीं मुक्ति की कर
रहे याचना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, नहीं स्वर्ग की कर रहे कामना है। सानि ध प म ग रे सा। अहं को गला कर, अहं को गला कर, अहं को गला कर, करे प्रेम शिव को, विमल भक्ति का वर गहन मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। सानि ध नि ध सा, सानि ध नि ध म ध म रे, रे ग रे सा, ग म ध नि सा रे सा, नि ध नि सा। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। तुम्ही वेद माता, तुम्ही देव माता, तुम्ही विश्व माता, तुम्ही भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। सानि ध प म ग रे सा। नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, नवरदान अनुदान कुछ चाहिए माँ, तुम्हारे चरण में शरण मांगते हैं। न धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में शरण मांगते हैं। इस भाव भरे गीत के बाद हम ये प्रार्थना करें माँ से, भले इसके आराध्य हमारे जो हैं कृष्ण हों, श्री कृष्ण स्वयं जवाब दे रहे हों हर चीज़ का, पर हमारी जो आराध्य शक्ति है नवरात्रि की वो भगवती है, माँ भगवती। और उसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आपकी शरण चाहिए, हमें आपके माध्यम से भगवान कृष्ण और शिव की जो साक्षात उनके साथ जुड़ी हुई हैं भगवती, वो अलग नहीं है, सब एक ही है। भगवान सब एक है। पर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं माँ से। बच्चे को जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो पिताजी से नहीं मांगता, वो माँ से मांगता है। माँ ही सबसे बड़ी शक्ति है इस धरती पर। हम प्रार्थना करें कि हे माँ, हमें वरदान दो, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें जीवन जीने की कला सिखाओ, हम अच्छे मार्ग पर चल सकें। इस नवरात्रि के बाद जब हमें कोई भी बात याद आए नवरात्रि के दिनों में सुनी हुई,
तो उसको जीवन में उतारें। ठीक है ना। तो आज का जो हम वो करेंगे शुरुआत, उसके पहले गायत्री मंत्र मेरे से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। आज हम जिस प्रसंग की चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में रोज़मर्रा के जीवन में अप्लाई होती हैं। उन सब को हम एक एक करके लेंगे ताकि हमें जीवन जीने की कला आ जाए। आज का श्लोक है 71वां श्लोक 18th चैप्टर का 71। श्रद्धावान अनसूयश्चाय श्रद्धावान अनसूयश्चय शृणुयादपि यो नरम शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। 18वें अध्याय का 71। अब इस श्लोक का हम एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये मान के चलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। आप होंगे टीचर अपने यहाँ के, आप पढ़ाते होंगे औरों को, पर मैं अब पढ़ा रहा हूँ और मेरी चीज़ को जीवन में उतारने की कोशिश करें। इस श्लोक का एक एक शब्द अर्थ वाला है। श्रद्धावान यानी भावों की सघनता वाले लोग। श्रद्धावान कौन होते हैं? जिनके भाव बहुत उमड़े हुए रहते हैं। श्रद्धा हमारे भावों की सघनता है, श्रद्धा हमारे भावों की शुद्धता है, श्रद्धा भावों का समर्पण है परमात्मा के प्रति। कहते हैं अनसूयश्च असूयश्च। असूयश्च का क्या होता है? पर छिद्रा अन्वेषण से रहित, किसी के हम दोष न निकालें। हमारी श्रद्धा भावों का समर्पण है। असूयश्च का मतलब है दूसरों का दोष देखना, दूसरों का दोष देखना। असूयश्च, अरे वो तो ऐसे ही करता है, हमेशा हमने कई बार देखा है, वो इसी तरह से बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं। दूसरों का दोष देखने की वृत्ति बहुत कॉमनली पाई जाती है, जिसे अपने दोष बहुत कम दिखाई देते हैं। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो हर मनुष्य के नज़दीक की नज़र, हम जानते हैं नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, चश्मा लगाना पड़ता है। दूर की नज़र बड़ी तेज़ होती है। दूसरों के दोष बड़े दिखते हैं और छोटे छोटे दोष भी बड़े दिखते हैं, लेकिन अपने बड़े दोष नहीं दिखते उनको। लोगों को अपने बड़े दोष नहीं दिखते। भगवान कहते हैं असूयश्च पर दोष देखने की वृत्ति, दूसरों के दोष देखने की वृत्ति नहीं होना चाहिए। शृणुयादपि, ऐसा व्यक्ति जो सुनता है, श्रवण करता है, सुनने की अपने यहाँ दीर्घकालिक परंपरा रही। मैंने सुना कि वो ऐसे थे, मैंने सुना कि वो उनसे ऐसा कह रहे थे, मैंने सुना कि वो अपने मोबाइल पे इस तरह से बात कर रहे थे। हम सुन के भी कई बार बात को बिगाड़ देते हैं। उपनिषदों को हम श्रुति कहते हैं, यानी कि जो सुना गया। गुरु के पास शिष्य बैठा है, गुरु की बातों को ध्यान से, गहराई से, गंभीरता से सुन रहा है, ये श्रुति है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये श्रुति है, सुन कर के लिखा गया काव्य। सम्यक श्रवण यानी भली प्रकार सुन रहा है। यदि कोई अहम से शून्य होकर सुन रहा है तो उसे कहते हैं हृदय से सुनना, हृदय से सुनना। यदि कोई अहम से शून्य होकर सुन रहा है तो उसे कहते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर 3 गुण होना चाहिए। पहला, जो श्रद्धावान है,
परदोष की वृत्ति नहीं है, जो सुनने के लिए तत्पर है। तीन 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 क्वालिटीज़ चाहिए आदमी के अंदर। अच्छे श्रोता को, अच्छे दर्शक को, अच्छे जो पर्सन अटेंडेंट है हमारी क्लास में अटेंड कर रहा है, उसके वो 3 गुण होना चाहिए। श्रद्धावान, परदोष की वृत्ति नहीं, और जो सुनने के लिए तत्पर। ऐसा व्यक्ति मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं अगर ये 3 गुण हैं तो तुम मुक्त हो जाओगे, जल्दी मुक्त हो जाओगे। भगवान ने 3 तरह की बातें कही। एक, भक्तों के बीच में गीता का तत्व जो कहेगा वो समझेगा, समझा करके कहेगा। फिर यदि इतनी बात भी ना हो पाए तो भी कोई व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो ज्ञान यज्ञ से संपन्न होगा। उसने ज्ञान यज्ञ कर लिया ये माना जाएगा, तो मैं उसके द्वारा भी पूजित होऊंगा। भगवान ने अध्याय 12 में ये कहा है कि हे अर्जुन, तो यदि मन को मुझ में स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर और मेरे वचनों को सुन। भगवान के वचन सुनने के बाद आपको जो मन में आता है वो आप समझने की कोशिश करिए। भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ कर लो, या चाहे तुम ये जो सुन रहे हो इस तरह का जो वार्तालाप है इससे पूजित हो जाओ। ये किसी भी कारणवश वो पढ़ नहीं सकता है तो श्रद्धा के साथ सुन लो। आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं मेरी बात को, और मेरी बात क्या है? गीता की। तो श्रद्धावश होकर सुनना, या किसी कारणवश नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते तो पढ़ना, और पढ़ना न संपन्न हो सके तो देखना। कैसा व्यक्ति गीता शास्त्र का ज्ञान सुने, किस तरह से सुने, इस बारे में भगवान कहते हैं यो नरः, जो व्यक्ति शृणुयादपि, सुनने के लिए तत्पर है। तत्पर यानी रेडी, तत्पर यानी रेडी, जो रेडी है सुनने के लिए उसे सुनाओ। असूयश्च, असूयश्च यानी कोई दोष दर्शन नहीं, श्रद्धावान होकर सुनो। अभी आप लोग जितने सारे बैठे हो यहाँ पे, वो श्रद्धावान होकर के सुनेंगे तो उनके जीवन में उतर जाएगा। फिर भगवान कहते हैं स्वपि मुक्त, जो व्यक्ति भी इसे कम मत समझना, वही और वह भी मुक्त हो जाएगा। स्वपि मुक्त, वो मुक्त हो जाएगा अपनी आसक्ति से, अपने अहंकार से, अपने दोष से, दुर्गुणों से, यहाँ तक कि कर्म राशि और संस्कारों से, सबसे मुक्त हो जाएगा जो व्यक्ति इसको करेगा। तो चित्त से भी, तादात्म्य, प्रकृति से भी मुक्त। अगर इसमें कुछ कमी रह गई तो उतनी श्रद्धा प्रगाढ़ न हुई, श्रद्धा गहरी न हो, कहीं पर दोष दर्शन की प्रवृत्ति बनी हुई है तो उसे शुभ लोक मिलेंगे। जो इन सब चीज़ों से निकल आया है उसको शुभ लोक मिलेंगे। हम कहते हैं ना हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा? मरने के बाद अच्छे लोक में जगह मिलेगी। लोक यानी कोई ऐसा नहीं कि कोई कॉलोनी होगी या वो होगा। लोक यानी भगवान का बनाया हुआ आवास आपके लिए। पर इसके लिए आप अपने को तैयार करिए। ध्यान से एक बात समझनी चाहिए, शुभ लोक हर स्थान पर है। धरती पर भी शुभ लोक हैं जैसे शांति कुंज, अशुभ लोक भी हैं जैसे बहुत सारे लोग, यहाँ लोग जुआ खेलते हैं या शराब पीते हैं या दुनिया भर के एक व्यसन करते हैं। मनुष्य हमेशा कर्म लोक में रहता है। पुण्य कर्मणाम, भगवान कह रहे हैं पुण्य कर्मणाम, अगर उसके पुण्य कर्म उभरते हैं, पुण्य कर्मों की सघनता होती है तो उसके पास शुभता ही शुभता छा जाती है। शुभता, शुभता यानी शुभ चीज़ों का संचय, शुभ गुणों का संचय। और जितनी गहरी होगी श्रद्धा, जितना गहरा होगा श्रवण, सुनेंगे आप गहराई से, मन लगा के सुनेंगे, जितनी गहरी होगी, पर छिद्रान्वेषण से रहित दृष्टि होगी, उतना ही पुण्य कर्म, सुकर्म, सत्कर्म संचित होंगे। अब ये शर्त बता दी भगवान ने, अगर पुण्य कर्म होंगे तो संचित हो जाए। पुण्य कर्म से ही मनुष्य में शुभता की वृत्ति जागती है, शुभ विचार पैदा होते हैं। शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया तो उसका स्थापना की
और गुरुदेव चले गए यहाँ से माता जी को स्थापित करके। फिर गुरुदेव 1 साल बाद आए। उन्होंने जो यहाँ वातावरण देखा, उस वातावरण में उन्होंने जप की श्रृंखला बढ़ा दी। अनेक लोग आए मिलने गुरुदेव से, अनेक लोग आए शांति कुंज में। तो यहाँ श्रृंखला चल पड़ी व्रत की, पर्वों की, जप की, और जप की वजह से यहाँ शांति कुंज जो है वो एक पुण्यों का संचय यहाँ आकर के इकट्ठा हो गया। आज जिन तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं जो नाम बता रहा हूँ उनको आप डिटेल में सुनना। पहला है श्रद्धावान, जो मैंने आपको बताया। दूसरा है असूयश्च, तीसरा है शृणुयादपि, सुनने के बावजूद भी। यो नरः, जो पुरुष, यो नरः, जो पुरुष। पांचवा है सोअपि, वो भी मुक्त हो जाता है। शुभान लोकान, और वो सभी लोकों में चला जाता है, अच्छे लोकों में। पुण्य कर्मणाम, और पुण्य कर्मों का संचय करके चला जाता है। 8 तत्वों पर हम सम्यक रूप से आज चर्चा करेंगे। इनको समझने की, इनको सोचने की, इन पर विचार विमर्श करने की हम कोशिश करेंगे। पहला बिंदु, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान वो है जिसको ज्ञान मिलता है। श्रद्धा शब्द प्राय कहाँ सुना जाता है? जैसे हमारी तो उन पर बड़ी गहरी श्रद्धा है। हम तो आचार्य जी को के प्रति बड़ी श्रद्धा है, माता जी के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा है, हमें डॉक्टर साहब के प्रति गहरी श्रद्धा है, जी के प्रति गहरी श्रद्धा है। कहते तो बहुत सारे लोग हैं, पर श्रद्धा है तो उनकी बात को सुना कि नहीं, उनकी बात को जीवन में उतारा कि नहीं। श्रद्धा से मिलते जुलते और भी शब्द हैं, जैसे आस्था, और दूसरा विश्वास, और तीसरा श्रद्धा। आस्था, विश्वास और श्रद्धा। आस्था ये एक जैसे लगते हैं हमको, पर वास्तव में आस्था का मतलब होता है विचारों के प्रति। विचार कहीं पर भी होते हैं, विचार व्यक्ति में भी होते हैं, व्यक्तित्व में भी होते हैं। इन विचारों के प्रति हमारी भावनाओं का जुड़ जाना, विचारों के प्रति भावनाओं का जुड़ जाना। यहाँ आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, आप आए हैं, सब इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। हम बहुत सारी बातें बताते हैं, पर आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा। विचारों के प्रति आस्था, विचार व्यक्ति में भी होते हैं, व्यक्तित्व के भी होते हैं। विचार के प्रति हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, हम कहते हैं आस्था। हमारी आस्था अडिग होती है और अविचल हो जाती है। जब आस्था होती है तो अडिग होती है। फिर हम कहते हैं भरोसा। ये विचार से ज़्यादा व्यक्ति पर होता है। जो भी स्थान है जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ जो व्यक्ति है उसको विश्वास है। आस्था और विश्वास दोनों को हम मिला देते हैं, भाव की गहराई में कुछ अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा में आस्था और विश्वास दोनों का सम्मिश्रण है। श्रद्धा में आस्था और विश्वास दोनों का सम्मिश्रण गहरा है। हमें भरोसा तो मिल जाता है, भरोसे के काबिल व्यक्ति भी मिलते हैं, भरोसा कभी कभी टूट भी जाता है। आस्थावान व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो आस्था हमारी कम दरकती है, कम टूटती है, लेकिन कभी कभी कमज़ोर भी पड़ जाती है। भाई हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हमें वो जो चाहते थे वो नहीं मिला, तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है। पर जो जिनकी आस्था मजबूत होती है, उनकी श्रद्धा अडिग रहती है, अविचल रहती है, और जो टूटता है वो भरोसा होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को अलग अलग कहा गया। विश्वास जो है, पहला मैंने बताया आपको आस्था, दूसरा है विश्वास। विश्वास जो है दृढ़ होता है। श्रद्धा भावनाओं को दृढ़ता प्रदान करती है, श्रद्धा भावनाओं की दृढ़ता प्रदान करती है। विश्वास मानसिक होता है, श्रद्धा की भावनाएं जड़ों में होती हैं, भाव संबल प्राप्त कराती हैं। विश्वास मन के विचारों से सिंचित होता है, मन की वृत्तियों से सिंचित होता है, लेकिन श्रद्धा भावों से सिंचित होती है। श्रद्धा को से जो अभिसिंचन मिलता है, आप अगर पौधा लगाओगे तो पानी देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने पौधा लगाया है अपने अंदर आस्था और विश्वास का, तो उसको पानी देना पड़ेगा,
और वो जो है वो आपके सद्गुणों के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपके जीवन में आए हुए परिवर्तन के द्वारा। लेकिन जो टूटता है वो भरोसा होता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को अलग अलग कहा गया है। विश्वास भी दृढ़ होता है और श्रद्धा भावनाओं को दृढ़ता प्रदान करती है। विश्वास और श्रद्धा में क्या फ़र्क होता है? विश्वास मानसिक होता है, विश्वास मन की दृढ़ता में आता है, और श्रद्धा की भावनाओं में जड़ें होती हैं, भावनाओं में जड़ें होती हैं जो भाव संबल प्रदान करती है। विश्वास मन के विचारों से सिंचित होता है। आज का थोड़ा कठिन लगे तो सुन लेना, सुनने से भी कई बार क्या होता है कि अंदर जीवन में उतर जाता है। विश्वास मन के विचारों से सिंचित होता है, मन की वृत्तियों से सिंचित होता है, लेकिन श्रद्धा भावों से सिंचित होती है। भगवान शिव और माता पार्वती को इसीलिए कहा जाता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और भगवान शिव दोनों को श्रद्धा और विश्वास का रूप कहा गया है। एक चीज़ जो श्रद्धा का उल्टा है, संदेह, बड़ी आम चीज़। हमारे मन में बड़ी जल्दी संदेह आता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये हमको लूटने के लिए बैठे हों। मन में संदेह पनपना बड़ी आम बात है, और ये संदेह जो होता है ये हमारे विश्वास को तोड़ देता है। फ्रांस के दार्शनिक हुए हैं रेने देकार्त, DESCARTE में एस शालीन थे, रेने देकार्त। उन्होंने संदेह पे बड़ा गहरा विचार किया है। उनका एक प्रसिद्ध वचन है काजिटो एर्गो सम, फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांस का है, ये अंग्रेजी शब्द नहीं है। इसका मतलब है हर चीज़ की शुरुआत संदेह से करो, पहले संदेह से मुक्ति पालो। तो उसका मतलब ये है कि मैं संदेह करता हूँ अपने पर, मुझे अपने पर ही संदेह है, मैं हूँ क्या, मैं क्या हूँ। बस ये अगर आपने अपने पर सोचना चालू कर दिया तो ये संदेह करने के बाद मतलब मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं ना हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं ना हूँ। तो फिर संदेह कहाँ से आ रहा है? किसी भी चीज़ की शुरुआत अपने ऊपर संदेह से करना चाहिए। मैं न होता तो संदेह कौन करता? और इस तरह से तर्क, फिर संदेह, संदेह के बाद तर्क आता है, तर्क से संदेह पनपते हैं, और हर संदेह पर तर्क करिए फिर और संदेह आएंगे। तो संदेह के बाद तर्क, तर्क के बाद संदेह, संदेह के बाद फिर तर्क, फिर संदेह। तो हमारे मन में जो संदेह आते हैं, डाउट्स जो हम बार बार अपने जीवन चिंतन में उतार लेते हैं, इस तरह के क्रम को आधार बनाकर देकार्त ने फिर अपनी दार्शनिक प्रणाली को विकसित किया। रेने देकार्त ने संदेह तर्क को जन्म देता है, देकार्त कहता है संदेह तर्क को जन्म देता है, और तर्क पुनः संदेह को जन्म देता है। इस सिलसिले का कोई खात्मा नहीं है, ये अंतहीन सिलसिला है। संदेह करने से क्या होता है? हम गहरा संदेह होने पर आप देखेंगे कि भविष्य आपको डराने लगे, संदेह आपको डराने लगेगा, आपको बेचैन कर देगा, आपको बेचैन करेगा, आपको डिस्टर्ब कर देगा बुरी तरह से। कई बार आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये काम होगा कि नहीं, बस ये जो होगा कि नहीं, ये जो आ जाता है बार बार आपके सामने, कई चीज़ें आती हैं कि ये हम करें कि न करें, करें कि न करें, हम माला करें कि न करें, हम गुरुदेव ने किताब पढ़ा है बताइए हम पढ़ें कि न पढ़ें। आप संदेह मत करिए, संदेह करना है तो ऐसे मत करिए जैसे लोग करते हैं। अब इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला है जो हमको प्रसाद दिया है? वो हमने सुना था कि वहाँ गौ मांस मिला हुआ था, आपने सुना होगा, है ना? कहाँ पर मिला था? तिरुपति में। और हम प्रसाद क्यों खाएं? हम प्रसाद नहीं खाएंगे क्योंकि हम मालूम नहीं क्या है। बस ये जो संदेह है ये आपको परेशान कर देगा। एक गाना है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। बस ये संदेह हमेशा अपने मन में घूमता रहता है। आप संदेह करिए कि इसमें कहीं जहर न मिला हो, विष मिला हुआ हो, फिर आप खाना नहीं खाएंगे,
आप अपनी पत्नी पे संदेह करने लगे, आप अपने रसोइये पे संदेह करने लगे। भूखे रहेंगे पर पानी पी के रह जाएंगे, पानी में भी किसी ने मिला दिया तो संदेह जो है वो कहीं भी आ सकता है। संदेह आपको भयभीत करता है। जितना सघन होता जाता है उतना तनाव, उतना विनाश। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान है, संदेह सब कुछ नष्ट कर देता है। आप देखिए, कोई घटना होती है, अफवाहें फैलती हैं, तो संदेह हवा बनकर तैरता है, पूरा सिटी में फैल जाएगा। आज मैं न्यूज़ सुन रहा था तो मैं देख रहा था कि वो जो हमास है, हमास आपने सुना होगा कि जो लड़ाई चल रही है अभी, इसमें उसने बहुत सारे इजरायली के लोगों को मार दिया और इजराइल ने बदले में उतने से दुगने लोग मार दिए। तो वो जो किसी की संदेह होता है किस तरह से बढ़ता है, इसको सुनना हो तो आप इनका विवाद सुनिए, मुस्लिम का और इजराइलीज का। ये दोनों क्या बोलते हैं एक दूसरे के बारे में। अफवाहें फैलती हैं तो संदेह हवा बनकर तैरता है, हवाओं के साथ आपके कानों में घुस जाता है, फिर अपने पक्ष में वो तर्क देता है। जैसे उदाहरण के लिए 1971 का युद्ध, कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है दूसरे धर्म वाले लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में कुओं में जहर मिला दिया हो। अब लोग पानी पीने से डरने लगे। पानी नहीं पियोगे तो कैसे काम चलेगा, वो जहरीला होगा। अभी जैसे कोरोना हुआ तो अफवाह फैली कि लोग सामान बेचते हैं, उस सामान में दूसरी जाति धर्म के लोग थूक देते हैं। ये अफवाह पिछले दिनों बहुत ज़्यादा फैली कि, और वास्तव में जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट करने के बाद पाया गया कि ऐसा हुआ है। मुसलमानों ने कई चीज़ों में थूक के उन्होंने ख़राब कर दी। तो कुछ अपनी लार गिरा देते हैं ताकि को झूठा कर देते हैं। संदेह क्या करता है, जो भी आपके जीवन में मूल्यवान है उसको समाप्त कर देता है, आपको भय, चिंता और तनाव से भर देता है। इसके विपरीत यदि आप श्रद्धा की यात्रा पर चलें तो श्रद्धा सभी तरह के संदेहों को मिटा देती है। आप देखिए, आज स्थिति है कि हमारे जीवन में विश्वास खो गया है, श्रद्धा खो गई है, तो हमारा परिवार, हमारा समाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा है। पूरे विश्व में देखिए, हमारे आपस के रिश्ते सब में दरारें पड़ रही हैं। संदेह के साथ प्रेम और विश्वास कभी नहीं पनप सकते। संदेह के साथ, डाउट्स के साथ कभी भी प्रेम और विश्वास नहीं पनपेगा। संदेह बस डराता है, कँपाता है, जबकि श्रद्धा आपको डर, निर्भय और निडर बनाती है। श्रद्धा आपको निर्भय और निडर बनाती है। और जो ये चीज़ चल रही चारों तरफ दुनिया में, आप जरा सोचिए कि आप आस्था की डगर पर निकलते हैं, विश्वास की यात्रा पर निकलते हैं, श्रद्धा की यात्रा पर निकलते हैं, तो आपको लगता है भगवान है, ईश्वर है। फिर आपको अदृश्य के साथ दृश्य भी अपना लगता है। हालांकि हमेशा अज्ञात हमको डराता है, अनजानापन हमको डराता है, लेकिन यदि हमारे मन में विश्वास है, आस्था है, तो हमारे मन में यदि श्रद्धा है तो तुलसी का बिरवा भी हमें बल देता है। हमने तुलसी को प्रणाम कर लिया, हमारे अंदर विश्वास आ गया। तुलसी मैया को हम प्रणाम करते हैं, बार बार करते हैं। चंदन का एक टीका माथे की एक रोली शक्ति संपन्न हमें ऊर्जावान, प्राणवान बनाती है। पीपल का पेड़ विश्वास का प्रतीक बन जाता है। फिर ऐसा लगता है सारे देवी देवता उसी में निवास करते हैं। हमारी गौ माता, हमारी गंगा में बहता हुआ पानी हमारे मन को अतुलनीय विश्वास देता है, अतुलनीय ऊर्जा से भर देता है। अब ये मैंने 2 नाम बता दिए, आस्था और विश्वास। तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा हमेशा आपको ऊर्जा का, बल का अनुदान देती है। श्रद्धा बड़ी गहरी चीज़ है। ये जो जितना भी तंत्र खड़ा है शांति कुंज का और गायत्री परिवार का पूरे विश्व भर में, ये श्रद्धा का संचय किया हुआ बल है पूरा। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, गुरुदेव के विचारों के प्रति श्रद्धा, वंदनीय माता जी के विचारों के प्रति श्रद्धा, उनके जीवन के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा की यात्रा जितनी दूर चलेगी, जितनी दूर निकलेंगे, उतने ही हम ऊर्जावान बनते रहेंगे। जितना भी ऊर्जा हमारे परिजनों में बनी है, वो केवल एक ही वजह से बनी है, क्योंकि उन्होंने श्रद्धा रखी अपनी। फिर हमें अंदर से बड़ा बल होगा, लगा अरे कोई हो न हो लेकिन हमारे साथ भगवान है, और कोई हो न हो पर भगवान मेरा है, गुरु मेरे हैं। ये बार बार हमें लगता है।
श्रद्धा व्यक्ति को निडर बनाती है, निर्भीक बनाती है, निडर बनाती है। ये आपका खोया हुआ जीवन आपको वापस लौटाती है। जो आपने खो दिया किसी वजह से वापस आ जाता है। श्रद्धा आई तो आप देखिए पूरा आपके जीवन में वापस आ जाएगा। संदेह नरक है और श्रद्धा स्वर्ग है। संदेह नरक है तो श्रद्धा स्वर्ग है। ये बड़ा एक महान लेखक हुआ है वोल्टेयर, आपने नाम सुना होगा उसका। फ्रांस का एक फिलोसोफर था, बड़ा महान लेखक हुआ। उसने लिखा है कि अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए आप भगवान को अपने साथ रख कर तो देखिए। आपने देखा होगा अपने भारत में कितने लोग हैं जो भगवान की मूर्ति अपने साथ रखते हैं, एक शिवलिंग रखते हैं या कुछ न कुछ रखते हैं। क्यों? वो विश्वास है उनको, भगवान है, हाँ हमारे साथ है। भगवान के बिना ऐसा लगता है जीवन प्राणविहीन हो गया, ऊर्जा विहीन हो गया। हम तो केवल अपने अपने जेब में ये रखते हैं बस। गुरुदेव माता जी के द्वारा दिया गया ये छोटा सा है बस, इसको रख कर के इसके अंदर सूत्र दिए हुए हैं 18, उनको ही पढ़ते रहते हैं और बार बार इसका नृत्य वो कर लेते हैं, अंदर मशाल देख लेते हैं और गुरुदेव माता जी का चित्र है उसको देख लेते हैं। जब इसी से इतनी शक्ति मिलती है तो शक्ति क्यों नहीं मिलती है आपको? जब हमको मिलती है तो आपको मिलना चाहिए। आप ढूंढिए तो सही, मिलेगी। भगवान के बिना ऐसा लगता है जीवन प्राण विहीन हो गया, ऊर्जा विहीन हो गया है, संबल विहीन हो गया है, सहारा विहीन हो गया है। वोल्टेयर कहता है, इफ़ देर इज़ नो गॉड गेट एटलीस्ट वन। अगर भगवान नहीं है तुम्हारे पास तो एक ढूंढ लो। कौन हो सकता है? आप खुद ढूंढो। मित्रों, अपने हित के लिए, अपने सहारे के लिए, अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में उस भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लो। रच लो भगवान अपनी श्रद्धा विश्वास को मजबूत आधार बना करके आप चलते चलो। अभी कथा सुनेंगे, बहुत सॉलिड चिंतन हो गया। जो संदेह करते हैं उनका क्या हाल होता है? संदेह मन में पनपता है तो क्या होता है? एक था आदमी, घंटा कर्ण नाम था, घंटा कर्ण। उसकी पुराणों में, भागवत में बहुत चर्चा आई है, आपने भी सुना होगा। उसकी श्रद्धा आधी अधूरी थी, संदेह बहुत सारा था। वो भगवान विष्णु के प्रति विद्वेष से भरा था। भगवान विष्णु के लिए उसके मन में बहुत विद्वेष था। भगवान शंकर के प्रति थोड़ी आस्था थी। तो जब कोई भगवान विष्णु का नाम लेता तो विष्णु में उसको बहुत सारी बुराइयां दिखती थीं। वो नहीं जानता था कि विष्णु और शिव एक तत्व हैं। शिव को मानता था वो तो नाम सुनते ही वो घंटा बजा लेता था। इस बटी हुई मनस्थिति के कारण वो प्रेत बन गया। जो ऐसा आदमी होता है वो प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। पुराण कथाओं में आता है, जो संदेह के साथ जीवन जीता है, विद्वेष के साथ जीवन जीता है, वो प्रेत हो जाता है। और तुम भी अगर संदेह के साथ जीवन जीते हो तो प्रेत हो जाओगे तुम। याद रखना, मतलब ये बात ध्यान रखना, जब तुम प्रेत बनोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा कि कैसे बन गए। तुम कहोगे आपकी बात पे हमने विश्वास नहीं किया। इसलिए विक्षिप्त मनस्थिति का व्यक्ति, विखंडित मन का व्यक्ति, जो आपके मन को डिवाइड कर देता है। एक और भी संदेह की घटना है, बहुत अच्छी। ऋषि दयानंद बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी महापुरुष थे। निश्चित रूप से उनके ज्ञान में हमें कोई शंका नहीं। बचपन में उनके बारे में कहते हैं, शिवरात्रि के अवसर पर वो बैठे थे, छोटे बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं, 12 साल के। भगवान शिव को उन्होंने प्रसाद चढ़ाया हुआ था। तभी एक चूहा आया और प्रसाद उठाकर चला गया। अब कुछ लोग कहते हैं दयानंद जी को बोध हो गया। छोटा सा चूहा उनके मन में भगवान शिव की आस्था उठा ले गया। उनकी श्रद्धा जो थी एक चूहे ने डिगा दी। आप कहेंगे अच्छी बात है, बुरी बात है? एक बात तो पक्की है कि एक चूहे ने ऋषि दयानंद जी के जीवन को भगवान शिव की कृपा से शिव तत्व से वंचित कर दिया कि परमात्मा कण कण में है। वो इस तथ्य को नहीं समझ पाए कि परमात्मा कण कण में है। शिव की कृपा से शिवत्व से वंचित हो गए। जिंदगी भर मूर्ति पूजा की खिलाफत करते रहे। आप अगर दयानंद सरस्वती जी का साहित्य पढ़ लें, कहीं देख लें, तो उन्होंने जिंदगी भर खिलाफत करते रहे मूर्ति पूजा की। ये भी कहते रहे परमात्मा कण कण में है, तो मूर्ति में नहीं। भगवान जो है वो कण कण में है,
पर वो उसमें मूर्ति में नहीं है। उस चूहे में क्यों नहीं था? चूहे में होता तो वो कम से कम पूछ के प्रसाद देता, भाई भगवान मैं आपका प्रसाद खा लूँ, नहीं खाया। सोचने का तरीका ये भी है कि आज शिवरात्रि है, भगवान शिव के बेटे हैं गणेश जी, उनका वाहन आया होगा, सोचा होगा आज महादेव को प्रसाद चढ़ाया जाएगा, हम भी ले लें, ये सोचने का तरीका है। लेकिन एक संदेह ने उनको शिव से दूर कर दिया। संदेह ऐसा ही होता है, ये संबंधों को किल कर देता है, इट किल्स ऑल डाउट्स। जितने संदेह होते हैं ना, वो उस पूरे के पूरे संदेह ये संबंधों को समाप्त कर देते हैं, संबंधों में विष घोल देता है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान होना, भावों की सघनता में, भावों की सजलता में प्रेमपूर्ण होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा अगर आपकी है प्रबल और आप भावों की सघनता में जीते हैं तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। संदेह सदा ही आपके मन को विखंडित करता है, आपके चिंतन को, आपके जीवन को और आपके जीवन की पूरी संरचना को विषैला बना देता है। संदेह, डाउट्स कहीं भी आए, किसी के भी मन में आए, तो डाउट्स जो हैं हमारे व्यक्तित्व को थोड़ा सा विशृंखलित कर देते हैं, खंड खंड कर देते हैं। श्रद्धा आपके भावों में रस घोलती है, श्रद्धा आपको इंटीग्रेट करती है। इसीलिए श्रद्धा का इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंटीग्रेटेड माइंड। श्रद्धा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है इंटीग्रेटेड माइंड। श्रद्धा आपको इंटीग्रेट करती है और आपको अखंड बनाती है, संपूर्ण बनाती है, समग्र बनाती है। श्रद्धा के बारे में गीता में एक पूरा अध्याय है। कौन सा अध्याय है, कोई बताएगा? गीता का 12वां अध्याय श्रद्धा के ऊपर है, पूरा शुरू से आखिर तक श्रद्धा की बात कही है। उपनिषद का जो मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जो संयत इंद्रिय हैं, जो श्रद्धावान हैं, निश्चित रूप से ज्ञान का लाभ लेते हैं। पर भगवान मिले तो कैसे मिले? श्रद्धा तो है ही नहीं अंदर। उस पूर्ण से ही हम प्रकट हुए हैं और हम भी पूर्ण हैं, हम आधे अधूरे नहीं हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवद गीता को आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ बैठे हैं तो आप सुनने के लिए आए हैं। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गीता खरीदेंगे, फिर पढ़ेंगे। पहले अपनी संपूर्णता को खोज लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा तत्व कहते हैं कि अपनी श्रद्धा को खंड खंड मत होने दीजिए। ये कम से कम गीता पे तो संदेह मत करो, गीता के वाक्यों पे तो संदेह मत करो। श्रद्धा को खंडित करने का उपाय तर्क है। अरे ये तो फालतू किताब है, इसको क्यों पढ़ते हो? बस एक आदमी ने इतना कह दिया, बस आपका सारा विश्वास टूट गया। हमारे घर की बूढ़ी दादी, बूढ़े बाबा, हमारे घर के बुजुर्ग हमें कथा सुनाते हैं, लोक कथा। वो सत्य है या असत्य तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम बड़े भाव से सुनते हैं। वो हमें प्रेम से भिगो देते हैं, कोई कथा सुनाकर प्रेम से भर देते हैं। श्रद्धा अपनी कल्पना में भी, अपनी आस्था में भी, अपने विचारों में भी, कि जब भी आपके पास आती है तो आपको प्रेम से भिगो करके, आपको सृजन से भिगो करके, अनूठे रस से भर के चली जाती है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान हो, अपने जीवन को खंडित मत करो। जो श्रद्धावान होता है अपने जीवन को खंडित नहीं करता। फिर कहते हैं असूयश्च छिद्रान्वेषम। ये प्रवृत्ति लोगों में प्राय होती है कि हम दूसरों में कुछ ज़्यादा ही दोष देखते हैं। संसार में, दुनिया में निंदा, दोष दर्शन, क्योंकि सबसे बड़ा जो रस है वो निंदा में आता है। किसी को अगर अपने जीवन का आनंद ढूंढना है तो निंदा में ढूंढो। आपने सुना उसके बारे में? ये बुराई हम बताते हैं, देखिए इतनी बुराइयाँ उसकी। दोष दर्शन इतना ज़्यादा है कि सुबह के बगीचे में टहलते हैं, फूल खिले हैं देखते हैं, सूरज की प्रातःकाल की किरणें आ रही हैं वो भी देखते हैं, फूलों के सौंदर्य से आप निहाल हो जाते हैं, सुवास भर देता है फूल, मगर आप को वहाँ भुनगे, तिनके, बीमारी के बैक्टीरिया दिखने लगते हैं। फिर आप उनके पक्ष में हो जाते हैं, फिर आप वहाँ से भाग जाएंगे। दोष दर्शन की वृत्ति आपके जीवन का सौंदर्य नष्ट कर देती है। इसी के कारण आपको जीवन का सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता।
हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई दिखती रहती है। कई व्यक्ति हैं संसार में 60 to 70% लोग दोष दर्शन करते हैं। एक सर्वे हुआ, किसी को दूसरों के दोष देखने की आदत है। कितने लोग होते हैं? 60 to 70% लोग। अब बताइए, आपसे कोई बात कर रहा है और वो आपका दोष दिखा रहा है, आपको सुना भी रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे आनंद आएगा, इनको नहीं आनंद आएगा तो हमें तो आनंद आएगा ही, और किसी को आए नहीं आया, हमें तो आएगा ही। आप उन दोषों के बारे में सोचते सोचते आपका जीवन व्यक्तित्व दोषों से भर जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है, और नेगेटिविटी इतनी जल्दी फैल जाती है कि वाह, क्या क्या कहा जाए। कोई चीज़ फैले न फैले, नेगेटिविटी सबसे पहले फैलती है। आपने सुना उनके बारे में, आपने सुना उनके बारे में, आपने सुना उनके बारे में। ये जो आपस में चर्चा होती है, ये आपको सुना करके लोग आपको ही गड़बड़ा देते हैं। मत सुनिए, किसी की बुराई मत सुनिए। आप कहेंगे साहब कि हम तो सही बात कह रहे थे, उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने नहीं, 3 बातें हैं असूयश्च में। हम दोष न देखें, हमें दोष न दिखें, हम दोष न देखें, हमें दोष न दिखें, हम सब में परमात्मा को देखें। सिंपल सी बात, परमात्मा को देखिए सब में। वो आदमी जो कह रहा था वो गलत नहीं कह रहा था, परमात्मा है, वो परमात्मा है उसका। असूयश्च, ये वृत्ति जो है ये समाज में फैलनी चाहिए कि हम दोष न देखें, दोष न दिखे। दो चीज़ें हैं, दोनों एक साथ बोले मैंने। हम दोष न देखें, किसी के दोष न देखें। देखो वो जो चलते चलते वो थूक देता है, ये दोष देख लिया आपने उसका है? हमें दोष न दिखें। तीसरा, हम सब में परमात्मा को देखें। तो दोष देखने वाला उथले तल पर जीवन को देखता है, प्रकृति के गुणों को, उन वृत्तियों के अलावा और कोई देख ही नहीं पाता है। एक बहुत सुंदर सी घटना है आचार्य शंकर की। आचार्य शंकर उच्च ब्राह्मण कुल में हुए थे पैदा, जन्म से ही वो ब्राह्मणत्व की बात करते थे। एक बड़ी प्यारी सी घटना है उनकी कि जो शिवगुरु आचार्य शंकर के पिता और माता दोनों ही बड़े दिव्य थे। पिता थे शिवगुरु, माता थी अयंबा, इनकी संतान। शिवगुरु को उनके पिता थे, बहुत उच्च ब्राह्मण कुल के थे, उच्च संस्कार थे। एक बार आचार्य शंकर काशी जा रहे थे वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए। महान संत, महान तपस्वी, सिद्धियों विभूतियों के संपन्न, उनको मिला एक चंडाल गली, उसमें बनारस की गलियों में। और उनको जब मिला चंडाल तो उसने, था तो ड्रेस तो उसकी चंडाल की थी, तो आचार्य शंकर ने सोचा कि हमें किधर मुड़ जाना चाहिए, इधर मुड़ जाएं तो शायद ये नहीं आए हमारे रास्ते में। जनरली लोगों के मन में ये होता है कि चंडाल को स्पर्श न हो जाए, नहाना पड़ेगा फिर। दुनिया भर की बातें हैं, ये आचार्य शंकर के मन में भी थी। तो वो समीप आकर वो खड़ा हो गया तो आचार्य शंकर सोचे हम किधर मुड़ जाएं, लेकिन चंडाल हर जगह पहुंच गया। वो मुड़े इधर तो उधर पहुंच गया, आगे इधर मुड़े तो उधर पहुंच गया। तो आचार्य शंकर ने सोचा कि चंडाल फिर आ गया तो चंडाल पर थोड़ा गुस्सा हुए, क्रोधित हुए। भाई हम जहाँ जाते हैं तो उधर ही आता है, हम जहाँ जाते हैं तो उधर ही आ जाता है। अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, तो उधर जा, इतना सारा रास्ता पड़ा है तो इस रास्ते से चला जा। भाई चंडाल बोला, अच्छा इतना ज्ञान है तुम में, इससे ज़्यादा ज्ञान तुमको नहीं आया, लगते तो ज्ञानी हो। इस शरीर में जो रहता है और इस तेरे शरीर में जो रहता है वो शिव तत्व अलग अलग हैं क्या? तेरा अलग है, मेरा अलग है। चांडाल में रहने वाला शिव अलग है और तेरे शरीर में रहने वाला शिव अलग। तो अभेद बुद्धि का प्रचार करता है, तो वेदांत की बात करता है, ये चंडाल बोल रहा है भगवान शंकर से। क्या तूने पढ़ा लिखा, क्या तूने साधना की, क्या तेरे गुरु ने सिखाया, क्या तुझे मार्गदर्शन मिला? ऐसी खरी खटी सुनाई कि वो चुपचाप सुनते रह गए। क्या तूने साधना की अनुभूति की? आचार्य शंकर खड़े रह गए। उस समय चांडाल ने इतनी गूढ़ बातों का उपदेश दिया और संस्कृत के बड़े बड़े सूत्र बताता रहा।
जो कहीं भी उन्होंने सुने नहीं थे, उस चंडाल को आचार्य शंकर ने गहराई से देखा, बोले ये चांडाल नहीं है, ये तो भगवान है, साक्षात भगवान है। उन्हें चंडाल में उस दिन शिव दिखाई पड़े और शिव प्रकट हो गए। चंडाल के माध्यम से शिव प्रकट हो गए। चंडाल में शिव के दर्शन हुए तो उसके बाद उन्होंने इस घटना को सब जगह सुनाया। उन्होंने कहा देखो, किसी के अंदर दोष मत देखना, असूयश्च, परदोष दर्शन का भाव न होना। लेकिन शब्द और है, सर्वत भगवत दर्शन, सब जगह भगवान का दर्शन। परदोष दर्शन की वृत्ति जितनी गहरी होती है उतना ही हम संसार में फंसते हैं, उलझते रहते हैं। असूयश्च जितना विकसित होता है, यानी परदोष दर्शन की वृत्ति जितनी कम होती है, दोष दर्शन जितना नष्ट होता है, उतना ही हमारे अंदर एक आध्यात्मिक दृष्टि पैदा होती है। जिस दिन आप ये पैदा कर लेंगे, उस दिन आपके अंदर एक आध्यात्मिक दृष्टि आ जाएगी। हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टि हो, न कि परदोष दर्शन की दृष्टि। हम आध्यात्मिक ढंग से सोचने और विचारने के लायक एक प्रसंग लायक बने। एक प्रसंग और सुनाता हूँ। नीम करोरी बाबा का नाम सुना है आपने, है ना? बड़े महात्मा हुए हैं, बड़े महान संत हुए हैं, जगह जगह देश में हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की है। उनका एक स्थान केसी धाम, उनका स्थापित एक मंदिर IDPL, उनका अलग अलग शहरों में उनके बनाए हुए मंदिर, लखनऊ, कानपुर, हमारे हरिद्वार में भी उनका बनाया हुआ मंदिर है। नीम करोरी बाबा के एक भक्त थे, नाम था केहर सिंह। घटना बहुत अच्छी है, सुनना पूरा। नाम था केहर सिंह। वो सीनियर IAS थे, जो उनके सीनियर IAS थे। IAS के बाद रिटायरमेंट होते ही वो आ गए थे बाबा के पास। एक दिन उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा मैंने सुना है कि बनारस में, काशी में शिव जी के मंदिर के पास जो ज्ञानवापी क्षेत्र है, उसमें कहते हैं वहाँ हर रोज़ भगवान शिव जरूर आते हैं भिक्षा मांगने। नीम करोरी बोले कि हाँ आते होंगे। तो केहर सिंह उनसे बोले, बाबा आप हमें दिखा सकते हैं, मिल सकते हैं क्या? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। तो एक दिन नीम करोरी बाबा ने अपने साथ केहर सिंह को ले लिया, जो DM थे, रिटायर्ड DM। पास में भगवान शिव के ज्ञानव्यापी क्षेत्र में टहल रहे थे। उस ज्ञानव्यापी क्षेत्र में टहलते टहलते अचानक एक 7 फीट का, 7.5 फीट का एक अघोरी आया। अघोरी जानते हैं ना कैसा होता है? मतलब उसको कोई रहने का कपड़े वपड़े सब ऐसे। अघोरी आया, गौर वर्ण भस्म लपेटे, और वैसे जैसे ही वो अघोरी आया, नीम करोरी बाबा ने देखा, अघोरी ने नीम करोरी बाबा को देखा, और अघोरी ने नीम करोरी बाबा को गाली देना शुरू किया। अघोरी ने नीम करोरी बाबा को गाली देना शुरू किया। क्यों रे ढोंगी, तू कहाँ कहाँ घूम रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? दुनिया में ढोंग फैलाता है। अघोरी की बातें सुनकर केहर सिंह को बहुत गुस्सा आई। मैंने कहा मैं DM हूँ तो ऐसे नहीं हूँ, मैं DM था तो मैं लोगों को अच्छी खिंचाई करता था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाबा को तुमने कैसे कहा? एक तो अघोरी है, बदमाश है, और दूसरा ये हमारे नीम करोरी बाबा को गलिया रहा है। हमारे बाबा हैं, महात्मा हैं, इनको गाली दे रहा है। वहाँ पर अघोरी नीम करोरी बाबा को गलियाता रहा। केहर सिंह मनी मन कुड़ते रहे। नीम करोरी बाबा ने अघोरी को प्रणाम किया, चरण पड़े। महाराज जैसे आपने बना दिया वैसे हमें आप अच्छा बना दिए, हम अच्छे बन जाएंगे, इसलिए उनको प्रणाम किया। अघोरी हंसा, हंसते हुए चला गया, और 5 फीट 5 गज की दूरी पे गया होगा और उसके बाद गायब हो गया। अब केहर सिंह नीम करोरी बाबा से बोला, आपने उसको प्रणाम क्यों किया? वो तो अघोरी था, तो आपको इतनी गालियाँ दे रहा था और आपने बड़े बदमाश आदमी दिख रहा था वो तो। ऐसे बदमाश मैंने कई लोग निपटाए हैं IAS के दिनों में। जब मैं DM था तो कितने लोगों को निपटाया मैंने, और आपने इसको क्यों नहीं निपटाया? निपटाने के लिए मुझे आदेश दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर जो दोष दर्शन की, छिद्रान्वेषण की वृत्ति है ना, उसने तुम्हें एक बड़े अवसर से वंचित कर दिया। बाबा बोले केहर सिंह से, तुम आज भगवान शिव को प्रणाम करने से वंचित रह गए। वो आए थे, वो भगवान शिव थे। हाँ, हमारे सामने खड़े थे, कैसा विचित्र वेश बना रखा। भगवान कभी उस अपने वेश में नहीं आता। भगवान आता है तो जैसे ही उसको सूझ पड़ती है वो वेश बना लेता है। लेकिन तुमने दोष ही दोष देखते रह गए, विचित्र वेश देख लिया, कितना अमंगल वेश है, कितना गाली दे रहा है, यही देखते रह गए। भगवान कहते हैं असूयश्च,
दोष दर्शन मत करो। ये दोष दर्शन की वृत्ति आपको केवल अंधता देती है। जितनी आपके अंदर पर दोष दर्शन की वृत्ति पैदा होती है, आपके अंदर दोष दर्शन की वृत्ति बढ़ती जाती है। राजस्थान में पहले अलवर राज्य था, अब तो वह एक स्टेट बन गया था और उसमें उनका अलवर का बहुत अच्छा स्थान था। स्वामी विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे, अलवर के महाराज ने उनके सामने अपनी राजनर्तिकी को बुलाया विवेकानंद के सामने, और दरबार में स्वामी जी के सामने राजनर्तिकी का कार्यक्रम था। अब राजा को ये लगा कि भगवान हमारे पास स्वामी विवेकानंद आए हैं, इनको उसका नृत्य दिखाएं, बहुत अच्छा नृत्य करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इस मनोरंजन के कार्यक्रम में अच्छा नहीं लग रहा। आपने घटना सुनी होगी शायद। और वो राजनीतिकों के सामने बड़ी उम्मीद लेके आई थी, इतने बड़े महात्मा आए हैं, जो महापुरुष आए हैं, मुझे भी उनका दर्शन करना है, चरण वंदन का सौभाग्य मिल जाएगा। स्वामी जी वहाँ से उठ के बाहर चले गए, वो जाकर अपने कमरे में बैठ गए। स्वामी जी को अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई कि हम देख नहीं सके, हम पहचान नहीं सके। उसने राजनर्तकी ने गीत गाया, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, बस। और वो पूरी बुलंद स्वर में गाती रही और वो नृत्य करती रही, और वो जो उसके गुण गाने के बोल थे वो भगवान के पास जा रही थी, स्वामी विवेकानंद के पास जा रही थी। उनका हम देख नहीं सके, हम पहचान नहीं सके, हर जीव में वही हैं। फिर दरबार में गए, उन्होंने उस नर्तकी को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हमें क्षमा कर देना देवी, आपने मेरी आँख खोल दी, मैं ऊपरी भेदों में उलझा रहा। जीवन का सार, जीवन का तत्व यही है, प्रकृति के गुणों के पार हम देख नहीं पाए। महर्षि अरविंद को भगवान श्री कृष्ण ने यही तो दिखाया था, ये मत समझो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम ये समझो कि कोई भी कर सकता है। देखो, जिनको तुम चोर डाकू समझ रहे हो, इनके तमस के भीतर भी मैं ही हूँ, रजस के भीतर भी मैं ही हूँ, सत्व में ही मैं ही झिलमिला रहा हूँ। प्रकृति के गुणों के पार केवल और केवल ईश्वर, प्रकृति के गुणों के पार केवल ईश्वर है और कोई नहीं, बस। इसलिए आप ये मान के चलो कि जो भी आपके सामने है वो ईश्वर का अंश। प्रकृति के गुणों के पर्दे के पीछे एकमात्र परमात्मा झांक रहा है। जब हम कहते हैं असूयश्य, तो हम कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करो। इस शब्द को जीवन में उतारो तो आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करो। भगवान कहते हैं श्रद्धावान भी हो और आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न भी हो। आपके जीवन के बारे में अंदर एक दृष्टि होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि। अगर आप दोष दर्शन में उलझे रहे, दूसरों की बुराइयां गिनते रहे, उनकी ब्यूरो का हिसाब किताब करते रहे, तो आप उभर नहीं पाएंगे। तो भक्त तो संसार में बहुत है, पर उनको मिलती क्यों नहीं सिद्धि? इसलिए नहीं मिलती कि वो दुनिया भर की बुराइयों में पड़े रहते हैं, दुनिया भर के दोष देखते रहते हैं, और उसी दोष के कारण उनका जीवन उठ नहीं पाता। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि आप किसी मूर्ति के प्रति आस्थावान हैं। श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि आप किसी पेड़ के प्रति आस्थावान हैं। श्रद्धा का अर्थ ये है कि आप किसी जाति या समूह के प्रति भावों से भरे हुए नहीं, वो भी नहीं। श्रद्धा का अर्थ ये भी नहीं कि आप किसी कोटर में छुपे हुए हैं। वो श्रद्धा आपको अस्तित्व के प्रति स्वीकृति दिलाती है। अस्तित्व है, मैं उसको स्वीकृति देता हूँ। भगवान कहते हैं श्रद्धावान अनसूयश्य, ऐसी सम्यक दृष्टि जिसके बारे में बुद्ध कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि आपकी, जो संपूर्ण सृष्टि दृष्टि है, वो आपको आपके अस्तित्व के साथ एकाकार करती है। अगर ये विकसित हो जाए तो किसी कालखंड, किसी देश, किसी खंड में हम बटे हुए नहीं रहेंगे। हम हिंदू मुस्लिम का जो भेद है ये खत्म हो जाएगा, बैर वैमनस्य विद्वेष सब खत्म हो जाएंगे, संकीर्णता की सांकलें टूट जाएंगी। अब आप विराट होने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वही दिव्य दृष्टि थी, सम्यक श्रद्धा और सम्यक दृष्टि। आप जो है एक बात डेवलप करिए अंदर से कि हम एक सम्यक दृष्टि डेवलप करेंगे अपने अंदर, और हम किसी भी तरह संकीर्णता में नहीं पड़ेंगे। बुद्ध जो अपना पथ बताते हैं, मत बताते हैं, उसमें वो सम्यक वचन कहते हैं, सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। जब आप दोष दर्शन करते हैं तो आधा अधूरा छोड़ते हैं। एक को आधा देखने की हमारी आदत पड़ गई है, हर एक में बुराई खोजने की आदत हमें पड़ रही है।
स्वयं परमेश्वर ही भिन्न भिन्न रूपों में और आकारों में हमारे आसपास भ्रमण कर रहे हैं और हम उनको पहचान ही नहीं पाते। हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भगवान झांक रहे हैं, ये विचार ही नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं श्रद्धावान अनसूयश, फिर कहते हैं शृणुयादपि, सुनने की भी क्षमता विकसित करो। सुनने की क्षमता विकसित नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको गलत सलत चीज़ सुनने को मिलेंगी। गालियाँ सुनाई दे रही हैं, किसी की बुराई सुनाई दे रही है, बस ये चीज़ें आपको न सुनाई दें, इसका एक तरीका है। सुनने से भी अंतस में चोट पड़ती है, सुनने से भी जागरण होता है। आप सोचिए, सम्यक श्रवण, बुद्ध ने कहा है सम्यक श्रवण। असूयश्य का मतलब है सम्यक दृष्टि। भगवान कहते हैं शृणुयादपि, यो आपसे अपेक्षा करते हैं सम्यक श्रवण। सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण, अहंकार रहित होकर के सूझना, अहंकार शून्य होकर के सुनना, हृदय से सुनना। जब आप हृदय से सुनेंगे तो आपको किसी गालियाँ नहीं लगेंगी। सुनना भी बहुत बड़ी कला है। जब आप किसी से कहते हैं, कोई विचार मंथन हो रहा है, कभी लोग बोल रहे हैं तो आपसे चुप नहीं रहा जाता, आप चुप होकर के सुने, आप बोलते हैं उनसे। सुनने की क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जरा सा भी कहीं कुछ बोलता है कोई तो तुरंत सुन लेते हैं। आप चुप होकर सुने, हम कुछ बोल दें, हम भी कुछ बोलें, आपके तर्क, आपकी वाणी, आपके प्रश्न आपको चुभते लगते हैं, आपके अंदर एक चुभन पैदा हो जाती है, आपको कुछ कुरेदने लगता है, फिर आपसे चुप नहीं रहा जाता, फिर आप बोल पड़ते हैं। नेताओं के भाषण चल रहे हों तो आप कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बताते हैं कि देखो ये गलत बोल रहे हैं। शृणुयादपि, ये सुनने की क्षमता आप में नहीं आई है, आप में सुनने की ताकत नहीं आई है। सुनने की क्षमता बहुत बड़ी क्षमता है। सुनने की क्षमता ग्रहण करने की क्षमता है। ग्रहण करो, कहीं ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत जवाब दो। सुनने की आदत होनी चाहिए। बच्चे नाराज़ होकर घर से भाग जाते हैं क्योंकि वो सुन नहीं सकते। कोई कुछ बात हो गई, कोई कुछ कह दिया तो अहंकार इनको उत्तेजित कर देता है। कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, घरों से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। ये इसलिए कि वो सुनने की ताकत उनको विकसित नहीं की गई। आप देखिए, जब भगवान कहते हैं शृणुयश्च, तो अहंकारी व्यक्ति सुन नहीं सकता, बड़ा उपद्रव खड़ा कर देता है। सामान्य परिहास भी सहन नहीं कर पाता। हंसी हंसी में कितने झगड़े हो जाते हैं, कितना बैर पनप जाता है। द्रौपदी ने हंसी मजाक में इतना ही कहा था कि अंधों के अंधे पुत्र होते हैं। द्रौपदी ने कह दिया, परिहास में वचन निकल गए थे। दुर्योधन ने मन में इतना विद्वेष माना कि द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया। अहंकारी व्यक्ति सुन नहीं सकता। आज समस्या दुनिया में, परिवार में, घरों में, रिश्तों में, संबंधों में सुनने की समस्या है। पति पत्नी में आपस में वार्तालाप चल रहा है और कुछ का कुछ निकल गया, कुछ का कुछ सुन लिया। हर व्यक्ति कहने के लिए उतारू, सुनाने के लिए। सुनने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। सुनने के लिए जो तैयार है उसके अंदर दोष है। भगवान कहते हैं सम्यक श्रवण। महावीर ने कहा श्रावक भी हमारा एक घाट है। निर्वाण की, बोध की जो अमृत धारा बह रही है उसका एक घाट श्रावक भी है। महावीर ने एक शब्द दिया श्रावण, श्रावक। बुद्ध ने शब्द दिया सम्यक श्रवण। भगवान कहते हैं शृणुयादपि, क्या तुम सुनना चाहोगे? क्या तुम सुन सकते हो? घटना सुना रहा हूँ, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण घटना। शंगी ऋषि जो शमीक ऋषि के पुत्र थे, उनकी कथा भागवत में आती है। शंगी ऋषि नाराज हो गए थे, राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था। वो घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तपस्या का बल था उनके पास, कुछ बिना कही उन्होंने श्राप दे दिया। मैं घटना सुना देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। सुनने की सबसे ज़्यादा कला दिखाई देती है महाभारत में। वन पर्व में युधिष्ठिर सुनते ही रहते हैं। अगर आप महाभारत का वन पर्व पढ़ें, यहाँ ऋषिगण आते हैं, युधिष्ठिर को अच्छी अच्छी बात बताते हैं। युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक सुनते हैं। विनोबा कहते हैं युधिष्ठिर से ज़्यादा सुनने की कला और किसी में नहीं होगी। युधिष्ठिर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ ऋषिगणों को सुनते हैं। भगवान कहते हैं हमारे पास 3 चीज़ें हैं यदि, श्रद्धावान, असूयश्च, आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न, शृणुयादपि, जो हम आप सुनने के लिए तत्पर हैं, तो फिर युधिष्ठिर की तरह की जो घटना नहीं घटेगी। सम्यक श्रवण हुआ तो बोध संभव है।
भगवान कहते हैं यो न सोपि मुक्त। ऐसा व्यक्ति जिसमें गुण है, यानी जिसमें श्रद्धावान होने का गुण है, वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। शंगी ऋषि शमीक ऋषि के पुत्र थे। घटना सुना रहा हूँ। महाराज परीक्षित वन में गए हुए थे, थके हुए थे, परेशान थे, कलयुग का प्रभाव भी आने लगा था। शमीक ऋषि से जल मांगा उन्होंने। शमीक ऋषि ने से आश्रय मांगा। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। शमीक ऋषि का पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। परीक्षित को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी परीक्षित को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उन्होंने एक मरा हुआ सांप पड़ा था वहाँ पे, उसको उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। वो तो चूँकि उसमें थे समाधि में, उनको पता भी नहीं चला। ऐसा करने के बाद महाराज परीक्षित को बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ शृंगी ऋषि पहुँचे। उन्होंने देखा हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। किसका इतना साहस हुआ कि ऐसा कर्म किसी को करना चाहिए। शृंगी ऋषि के बारे में कहते हैं वो तपस्वी थे, तपोनिष्ठ थे। उनके पिता ने उनको बहुत अच्छी तरह से ढाला था। उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी ये अपकर्म किया है हमारे पिता के साथ, उसको आज से 7वें दिन सर्प काटेगा, और सर्प जो काटेगा तो वो सुनिश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होगा। जब शृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि का ध्यान टूटा, मरे हुए सांप को एक तरफ देखा, फेंका। बेटे ने कहा, बताइए पिताजी, आपका इतना अपमान, कौन है ये? शमीक ऋषि बड़े परिपक्व ऋषि थे, बड़े विचारशील ऋषि थे। उन दिव्य दृष्टि जागृत थी उनकी। उन्होंने गहराई से देखा। उन्होंने कहा महाराज परीक्षित से हुआ है। महाराज परीक्षित अपनी भूल के लिए पछतावा कर रहे हैं। शमीक ऋषि ने शृंगी ऋषि से कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या विचार किया? ये भूल किसी से भी हो सकती है, और जो आने वाले समय में राजा बनने वाला है, वो राज्य संभालेगा, तूने उसको मृत्यु दंड दे दिया। तूने तपस्या तो की, तेरे पास सिद्धि तो आई, तेरे पास विवेक विचार नहीं आया। शृंगी ऋषि से कहते हैं विवेक का विचार नहीं आया। तूने क्या कर डाला? इतना धर्मशील राजा, एक क्षण के लिए उससे भूल हुई, तूने उसको श्राप दे दिया। तपस्वी का काम होता है आशीष देना या श्राप देना। शृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मुझसे भूल तो हो गई। ब्राह्मण को, तपस्वी को, ऋषि को सहनशील होना चाहिए, मैं जानता हूँ, पर मैं उस समय कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने देखा कि आपका अपमान हुआ है, अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखना चाहिए। श्राप देने से पहले तूने ये भी नहीं सोचा कि जो व्यक्ति मरेगा उसका स्थान कौन लेगा, उसकी जगह प्रजापालन कौन करेगा, प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगा। शमीक ऋषि ने अपने बेटे को डांट फटकार लगाई और कहा, प्रायश्चित कैसे होगा, महाराज का क्या होगा, क्योंकि अब तो तीर कमान से निकल चुका है, तो श्राप दिया जा चुका है, अब तो घटित होगा। शमीक ऋषि महाराज परीक्षित के पास गए। महाराज परीक्षित ने देखा कि शमीक ऋषि आए हुए हैं, वो भी अपनी भूल से, अपनी ग्लानि से गले जा रहे थे। या शमीक ऋषि को उन्होंने देखा तो प्रणाम किया, ऋषिवर हमसे बड़ी भूल हो गई कि हमने आपके गले में सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप था, बहुत ही पछतावा है हमको, और आप हमें क्षमा कर दीजिए। बोले राजन, हमने तो आपको उसी क्षण से क्षमा कर दिया था, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई है, घटनाक्रम थोड़ा विकृत हो गया है। परीक्षित तपस्वी है। बोले कि क्या हो गया महाराज? हमारे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, और वो बड़ा तपस्वी है, उसका श्राप अकाट्य है, फलित जरूर होगा। बड़ा तपस्वी है हमारा बेटा। आज से 7वें दिन सर्प के काटने से आपकी मृत्यु होगी। अब क्या किया जाए? राज्य में खबर फैल गई। महाराज परीक्षित अच्छे व्यक्ति थे, भले नरेश थे, इसलिए शमीक ऋषि ने उनसे कहा, मृत्यु का निवारण तो संभव नहीं है, लेकिन इन 7 दिनों में आप कुछ ऐसा कर लीजिए कि आप अपने को पुण्यवान बना लीजिए। आपको बोध हो जाए, आपको जागरण हो जाए, मृत्यु आपके लिए मोक्ष का द्वार बन जाए। मृत्यु तो आपकी होगी, सामान्य व्यक्ति की जैसे होती है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु आपके लिए मोक्ष का द्वार बन जाए। आप 7 दिनों में ही। ऐसे भी आपका जन्म कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, और आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष है। लेकिन इस बीच जीवन में जो कर्म सुकर्म अपकर्म बने, उनके पड़ते कट जाएं, छट जाएं, कुछ ऐसा हो कि 7 दिनों में मृत्यु आपके लिए मोक्ष का द्वार बन जाए। जैसे आपके कुल पुरुष हुए हैं, पितामह भीष्म उनके कुल पुरुष थे, दादाजी थे, जिनकी मृत्यु उनके लिए मोक्ष का द्वार हो गई। आपकी मृत्यु भी आपके लिए मोक्ष का द्वार हो सकती है। ऋषिगणों ने कहा कि हाँ महाराज, ऋषि शमीक अच्छी बात कह रहे हैं।
लेकिन 7 दिनों में ऐसा कौन सा तप हो, ऐसा कौन सा योग हो। शमीक ऋषि से सबने पूछा कि महाराज क्या आप में सामर्थ्य, बोले नहीं मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा महान व्यक्ति जो 7 दिन में मेरे मृत्यु को मेरे मोक्ष का द्वार बना दे, सबने मना कर दिया नहीं नहीं नहीं। ऋषि शमीक ने एक उपाय सुझाया, महाराज एक व्यक्ति है, ये हैं भगवान शिव शुकदेव, महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव, महान पुरुष हैं, महान विभूति हैं, और वो समाधिस्थ न हों तो उनसे हम बात कर सकते हैं। समाधिस्थ नहीं थे तो उन्होंने मान लिया। शुकदेव ऋषि मिल गए, पूरी घटनाक्रम को सुना। उन्होंने कहा महाराज ये तो नियति का विधान है, प्रकृति का विधान है, घटना घट गई, हम आपको मृत्यु का मोक्ष का आपको मृत्यु का मोक्ष बनाएंगे और आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। इन 7 दिनों में आपके सारे बंधन खोल देंगे। ध्यान रखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है शर्त वही होना चाहिए। शर्त क्या होनी चाहिए? सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण, श्रद्धावान अंशुयश शृणुयादपि, तीनों बातें पूरी होनी चाहिए। कथा होने लगी, भागवत सप्ताह चालू हो गया। ये गीता अभी की नहीं है, गीता बहुत पुरानी है, तब से चली आ रही है। तो हर साल कहीं ना कहीं भागवत कथा होती रहती है, लेकिन सुनने वालों में और कहने वालों में बल नहीं है। भागवत कथा तो हजारों लाखों होती है पूरे देश में और विश्व भर में, पर किसी के अंदर बल नहीं आया। वो जो यहाँ मैं सुना रहा हूँ उसमें बल आएगा। जब ये कथा श्रवण चल रहा था उस समय तक्षक नाग महाराज परीक्षित को काटने आ रहा था। तक्षक एक इच्छाधारी नाग है। नागों की 12 प्रजातियाँ, उनमें महान विषधर है होता है। तो तक्षक नाग जा रहे थे, रास्ते में ब्राह्मण मिले। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा आप कौन हैं? ब्राह्मण बोला अरे हमारे महाराज को तक्षक काटना चाहता है, लेकिन मैं महाराज को जीवन दान दूंगा। कैसे? तक्षक के काटने से तो कोई बचता ही नहीं है, तक्षक ही बोल रहा है। ब्राह्मण बोला अरे तक्षक से क्या हुआ, मैं बचाऊंगा ना, क्या तुम तक्षक के विष का परिहार कर लोगे? हाँ क्यों नहीं। तक्षक ने कहा क्यों ना आपकी परीक्षा ली जाए। ब्राह्मण बोला कि हाँ ले लो, अगर महाराज ने भेजा हो तो भी ले लो, न भेजा हो तो भी ले लो। तक्षक ही था, उसने फुंकार मारी, सामने का पेड़ जल गया पूरा पूरा। ब्राह्मण ने मंत्र फूंका, उसमें फिर से जीवन आ गया, फिर हरा भरा हो गया पेड़। तो तक्षक ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बड़ा ऊर्जा संपन्न है, बड़ा शक्ति संपन्न है, सब गड़बड़ कर देगा। तक्षक बोला तो महाराज के पास क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण बोला महाराज परीक्षित हमको धन देंगे, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तक्षक बोला अच्छा कितना धन आप अपेक्षा कर रहे हो आपको मिलेगा? ऐसा कम से कम 200-300 स्वर्ण मुद्राएं। अरे बोले हम तुमको इसका 10 गुना देंगे। वो बोल रहा है जो आया है ना टेस्ट करने के लिए, आप वहाँ मत जाओ। तक्षक बोला आप वहाँ मत जाओ। तक्षक ने ब्राह्मण के सामने धन का ढेर लगा दिया और ले जाओ, सब ले जाओ। ब्राह्मण देवता लोभ में आ गए और वापस चले गए। घटना घटित हुई, 7 दिन गुजरे। महाराज परीक्षित को जो आशीर्वाद का फल मिला, तक्षक छोटे से कीड़े के रूप में था जो महाराज के मस्तक पर पहुंच गया और काट लिया उसने। महाराज परीक्षित थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था, न भय न संदेह न चिंता। उन्होंने उनकी आध्यात्मिक दृष्टि में समा गया था, उनके मन में किसी के प्रति कोई रोष नहीं था, न ऋषि शमीक के प्रति न ऋषि शंगी के प्रति। जब ब्राह्मण की कथा सुनी तो ऐसा करो उस ब्राह्मण को और दान दे देना। उनके पुत्र जन्मेजय थे, उन्होंने इस ब्राह्मण को और अधिक दान भी दे दिया। भागवत कथा सुनने के बाद उनके मन में किसी के प्रति कुछ नहीं था। शृंगी ऋषि को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं। महाराज परीक्षित भी पुण्यात्मा थे, कहते हैं इस शाप को देने के बाद एक शृंगी ऋषि के माथे पर, ऐसा कहते हैं शृंगी ऋषि के माथे पर सिंह निकल आया। फिर उनको प्रायश्चित भी करना पड़ा, तब प्रायश्चित से वो माथे का सिंह गिरा। लेकिन महाराज परीक्षित में सुनने का जो गुण विकसित हुआ, श्रद्धावान अंशुयश शृणुयादपि, इसके कारण उनकी मृत्यु मोक्ष में बदल गई, मृत्यु हो गई, मुक्ति हो गई उनकी। इस तरह घटना सुनने से भी घटित हो सकती है। भगवान कहते हैं यो नरः सो अपि मुक्तः। एक कथा इसके साथ जुड़ी हुई है जो आपको बताती है कि किस तरह से ऐसे घटनाक्रम घटते हैं। एक सुंदर सी कथा है, निदात, NIDATH, निदात, NIDATH। ये नाम उस ज़माने के हैं। महर्षि ऋभु ने अपने शिष्य को सब भेद जो बताया था गुरु और शिष्य के बीच में, वो कहते हैं कि अज्ञान का चिन्ह है। इस संदर्भ में ऋषि ऋभु
और उनके शिष्य निदात की कथा है। सुनने से भी हो सकता है। ऋषि ऋभु ने अपनी शिष्य को अयमात्मा ब्रह्म का उपदेश दिया। अयमात्मा ब्रह्म, ये मेरी जो आत्मा है यही ब्रह्म है। किंतु निदात अपने पांडित्य और समझ के बावजूद उसे सुन नहीं सके। जैसे भगवान कहते हैं श्रद्धावान अनसूयश शृणुयादपि, ये गुण निदान में नहीं थे। वो धार्मिक कर्मकांड के उद्देश्य से अपने जीवन जीने के लिए चले गए, किंतु गुरु के मन में था कि हमारा शिष्य योग्य है, उसके अंदर सुसंस्कार है, इसलिए हम उसके अंदर सुनने की पात्रता पैदा करेंगे। ऋषि ऋभु का अपने शिष्य के प्रति गहरा प्रेम था, जितने कि गुरु के प्रति शिष्य की होती है। वो ऋषि अपनी वृद्धावस्था में भी शिष्य को देखने जाते थे कि अपने कर्मकांड से कितना ऊपर उठ चुका है। ऋषि ऋभु एक अनपढ़ देहाती के वेश में थे। उन्होंने देखा कि निदात बड़े ध्यान से एक राजसी जुलूस को निकलते हुए देख रहा है। नगर निवासी निदात द्वारा पहचान न किए जाने पर देहाती ने उनसे पूछा, भाई इतना हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा है, कौन है ये? देहाती का वेश बन के गए थे गुरु। उन्होंने कहा राजा जुलूस में जा रहे हैं। तो देहाती वेश में ऋषि ऋभु ने कहा, अरे वो राजा हैं, जुलूस में जाते हैं, लेकिन वो है कहाँ है राजा? निदात ने कहा हाथी के ऊपर जो बैठा है वो राजा है। देहाती ने कहा आप कहते हैं राजा हाथी के ऊपर है, मैं तो दो को देख रहा हूँ, एक राजा और एक हाथी। आप तो कह रहे हैं राजा हाथी के ऊपर है। तो उसने चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दृश्य में हाथी कौन है, राजा कौन है? निदात चिल्लाया तुम दोनों को देखते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि जो आदमी है वो राजा है और नीचे जो जानवर है वो हाथी है। वो बोला, निदात बोला कि दृश्य में हाथी कौन है और राजा कौन है? निदात चिल्लाया तुम दोनों को देखते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि जो आदमी है वो राजा है और जो नीचे है जो जानवर है वो हाथी है। अभी इतना गुस्सा हो गया कि उसके क्रोध में उसका धैर्य टूट गया। तुम राजा और हाथी को देखते हो तो एक ऊपर और एक नीचे, फिर भी तुम जानना चाहते हो ऊपर नीचे क्या मतलब? देखी हुई चीज़ें, बोले हुए शब्द तुम्हें समझ में नहीं आते, तुम्हें करके बताना पड़ेगा। अच्छा आगे झुको जरा अच्छे से। तो देहाती के रूप में ऋषि झुके तो निदात उनके कंधों पर चढ़ गए। बोले देखो मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ गया और तुम हाथी हो। अब समझ में आई बात? तो देहाती रूप में ऋषि बोले अभी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। आप हम पर राजा जैसे हो, मैं नीचे हाथी रूप का, आप कैसी बात कर रहे हो? अब ये प्रश्न जो है समझ में आ गया। किसको? निदात के गुरु को। मन बिजली कौंध गई। मैं कहा कि श्रवण, इसको कहते हैं शृणुयादपि। गुरु के वाक्य निदात के कान में पढ़ो कि मैं कौन और तुम कौन। तो जो उसके मन में बिजली कौंधी, तो समझ में आया कि मेरे गुरु महाराज के अलावा और कोई नहीं कर सकता ये काम। मेरे को हाथी बनवाने का काम और मेरे को वो व्यक्ति के रूप में आने का काम। तुरंत नीचे कूदे, गुरु के चरणों में गिरते बोले भौतिक अस्तित्व से ऊपर मेरे मन को, आत्मा को वास्तविक सत्ता की ओर खींचने वाले मेरे पूज्य गुरु और ऋषि ऋभु के अलावा कोई नहीं हो सकता। हे दयालु गुरु महाराज, मैं आपसे अनुग्रह की याचना करता हूँ। ये होता है सम्यक संवाद। सम्यक संवाद इसे कहते हैं। गुरु ने अपनी कृपा से, अपनी करुणा से निदात के अंदर सम्यक श्रवण की क्षमता पैदा कर दी। श्रद्धावान तो थे ही, बस सांसारिकता में उलझे थे। श्रद्धावान, असूयश, शृणुयादपि, ये तीनों गुण अब उनके अंदर पैदा हो गए। उन्होंने कहा इस कारण शब्द ने बोध करा दिया। भगवान ये कहते हैं सो नरः सो अपि मुक्तः, ऐसा व्यक्ति मनुष्य होता है और जो ये मुक्ति को प्राप्त होता है। शब्द की चोट से वो जाग गए। लकड़ी सूखी हो तो आग लग जाती है, लकड़ी गीली हो तो जलती देर से है, धुआं देकर जलती है। शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, इतना न हो सके, ये गुण ना आ सके तो भगवान कहते हैं कदम तो आगे बढ़ेंगे ही अगर आप इसकी तैयारी में लगे हैं। तैयारी तो कर लो, अपनी तैयारी पूरी कर लो और वो करो, आप चलो उस दिशा में, तो भी आपको शुभ लोगों की प्राप्ति होगी और आपके पुण्य कर्मों में समृद्धि आएगी। आसक्ति की डोरें भले न टूटें, अहंकार से पूरी तरह से पीछा भले न छूट पाए, तो शुभ कर्म और शुभता का संचय होगा ही। जैसे महाराज दशरथ, उनको पुण्य कर्म था, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, रामायण रामचरितमानस में बालकांड में 293 नंबर का श्लोक है, दोहा है 293। जिसके पास पुण्य कर्म होता है उसके पास सब अपने आप शुभता सिमटती चली आती है। पुण्य कर्मों का संचय इसलिए करना चाहिए कि आप जितने जितने आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे उतने ही आपके पास शुभता आती जाएगी। आसक्ति की डोर टूटेगी, अहंकार की डोर टूटेगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
वहाँ दशरथ ने जब प्रयाण किए, राम राम कही राम कह, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरहूँ, राव गयो सुरधाम। अयोध्या कांड में ये दोहा है। महाराज दशरथ केवल 6 बार राम कह पाए, 7वें बार कह देते राम तो फिर वो मुक्त हो जाते। महाराजा परीक्षित ने तो 7 दिन में 7 चक्र का भेदन कर लिया था, लेकिन महाराज दशरथ 6 बार राम कहने से पुण्य लोकों तक नहीं पहुंच पाए, मृत्यु को मोक्ष नहीं बना पाए। भगवान कहते हैं अगर ये डोरें पूरी नहीं टूटी तो क्या होगा। अर्जुन के इस प्रश्न पर कि योग भ्रष्ट की गति क्या होगी, भगवान कहते हैं शुचि नाम शुभाम देई, वो धनिकों के घर में जन्म लेगा। योग भ्रष्ट जो होगा वो धनिकों के घर में जन्म लेगा, सीमंतों के घर में जन्म लेगा, उसे शुभ लोकों की प्राप्ति होगी। यो नः सोऽपि मुक्त, अगर ये नहीं हो सका तो भी शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, शुभ लोगों की पुण्य कर्मों की प्राप्ति होगी। आसक्ति नहीं टूटी तो संपूर्ण घटना तो नहीं घटेगी, लेकिन कुछ अवश्य होगा, कुछ अवश्य होगा। लास्ट समापन के नज़दीक नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि किसने बनाया था, बड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। बहुत दिनों तक वहाँ के अध्ययन करते रहे 3 विद्यार्थी, वर्षों लग जाते थे और विद्यार्थियों को अध्ययन करने में। तो ऐसा समय आता था जब इनको पूर्ण परीक्षा देनी पड़ती थी। गुरु ने कहा तीनों के तीनों जाना चाहते हो? हाँ हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये परीक्षा हम तुमसे कहीं भी ले लेंगे, पर तुम लोग जाओ, पर तीनों विद्यार्थी तुम जंगल में होते हुए घर जाओ। भगवान ने क्या किया, एक लीला रची। उनके जो गुरु थे उनके माध्यम से जंगल में कांटे बिखेर दिए। अब जब ये चले तीनों विद्यार्थी, तो उसमें जो तीसरा विद्यार्थी था उसने कहा कि ये कांटे किसी के भी पैर में चुभ जाएंगे, हम लोगों का क्या, कहीं भी राह गुजार लेंगे। कांटे बीनने लगा। तभी झाड़ियों में से निकलकर गुरु महाराज आए और बोले पहले 2 विद्यार्थियों से, तुम तो कांटों से डर गए, तुम दोनों विश्वविद्यालय वापस लौट जाओ, गो बैक टू यूनिवर्सिटी, वापस जाओ। और कांटे बिन रहा था उसको बोले कि तुम पास हो गए, तुम जा सकते हो। ये अंतिम परीक्षा में केवल तुम उत्तीर्ण हुए हो। ये जो जीवन है इसी तरह से बना हुआ है। जीवन में कब परीक्षा हो जाए मालूम नहीं। परीक्षित ने कृष्ण कथा तो पहले भी सुनी थी, कृष्ण भगवान के आशीष से उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये तीनों गुण सघन हो गए। श्रद्धा, आध्यात्मिक दृष्टि, असूयश्च सघन हो गया। मैं जब शुरू से अभी अंत तक मैं जो बता रहा हूँ, ये तीनों की बात बता रहा हूँ। अगर आप में सम्यक श्रवण की क्षमता आ गई तो घटना तत्काल घटित होगी। एक घटना सुनाऊंगा फिर मैं समाप्त कर दूंगा। अंतिम परीक्षा अनुभूति की है। अनुभूति क्यों न हुई? ये अस्तित्व की विराटता में श्रद्धा की अनुभूति है। अस्तित्व को आपने विराट रूप में स्वीकार किया कि नहीं? मेरी एमडी की जो परीक्षा थी वो बड़ी टफ थी। हम लोग थे करीब 64 लोग थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे एमडी के एग्ज़ाम के लिए, पर हम 4 लोग पास हुए, केवल 4 लोग। और उन 4 में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लड़के थे वो थे 3 और मैं था 1। तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो थे 3 थे और 3 के 3 जो वहाँ से निकल रहे थे उनको कांटों से गुजरना पड़ा। कांटे कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी चिंता हो सकती है। वापस कर्मों की दिशा में लौटना पड़ेगा। मनुष्य हमेशा 2 ही जगह रहता है, प्रकृति में तो कर्म लोक में रहता है, और परमेश्वर में रहता है तो ज्ञान लोक में रहता है। सामान्य मनुष्य अपने शुभ व अशुभ कर्मों के लोक में रहता है। भगवान कहते हैं जो शुभ कर्मों का लोक है वो आपका समृद्ध हो जाएगा, लेकिन अभी आपका यात्रा बाकी रह जाएगी। तीनों योग्यताएं विकसित करो। आप सब एक बार फिर से सुन लो अच्छी तरह से, कौन सी 3 योग्यताएं? ये श्रद्धावान, असूयश्च, किसी का दोष नहीं देखना, और शृणुया दायते, सुना भी सही। सम्यक श्रद्धा, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रवण। जब तीनों योग्यताएं विकसित हुई तो फिर शब्द आपकी अनुभूति बन जाएगा, आपको जीवन देगा, आपके लिए मोक्ष हो जाएगा और आप पूर्णतः भगवान को प्राप्त होंगे। आज की बात समाप्त।
ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वैन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरिः कमल विहारिणी हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी या निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख के बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते। सभी लोग हाथ उठा लें वहीं से आरती लें। ओम स्तुता मया वरदा वेदांता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः सहस्रकोटे युगधारिणे नमः।
अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें, कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।